आज का जो हमारा पेपर रहेगा वो रहेगा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है, जो 18 दिसंबर 2022 को हुआ था। तो देखते हैं इसका पहला सवाल। डोलापाल के आंदोलन किससे संबंधित था? तो डोलापाल के आंदोलन संबंधित था, वो संबंधित किससे था? तो शिल्पकारों से, ठीक है। जयानंद भारती ने शुरू किया था ये और शिल्पकारों से संबंधित था ये। अगला है 1857 के विद्रोह के स्फुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो 1857 के जो विद्रोह हुआ था ना, उसके टाइम पीरियड में जो कुमाऊं के कमिश्नर थे वो कौन थे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हेनरी रेमजे थे, ठीक है। सर हेनरी रेमजे 1857 के टाइम पीरियड में कुमाऊं के कमिश्नर थे। अगला है मथुरा प्रसाद नेथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्न में से किस स्थान पर, कौन से स्थान पे ना 1907 में गढ़वाल भ्रांत मंडल की स्थापना की थी? तो 1907 में जो गढ़वाल भ्रांत मंडल की जो स्थापना की थी, कौन से स्थान पे की थी ये पूछा रहा है। तो लखनऊ में की थी, ठीक है। कहाँ पे की थी? लखनऊ में की थी मथुरा प्रसाद नैथानी और अन्य गढ़वालियों ने, ठीक है। 1907 में गढ़वाल भ्रांत मंडल की स्थापना लखनऊ में की थी। अगला हमारा अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने का और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? तो अल्मोड़ा में सबसे पहले जो प्रेस खोली थी और सबसे पहले जो समाचार पत्र का प्रकाशन किया था वो बुद्धि वल्लभ पंत ने किया था, ठीक है। किसने किया था? बुद्धि वल्लभ पंत। और पहला कौन सा अखबार निकाला था? तो अल्मोड़ा अखबार निकाला, ठीक है। कब निकाला था पहला अल्मोड़ा अखबार? तो 1891 में। अगला हमारा कौन कुर्मांचल केसरी नाम से प्रसिद्ध हुए थे? तो कुर्मांचल केसरी नाम से जो प्रसिद्ध हुए थे वो हुए थे बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे कुर्मांचल केसरी नाम से प्रसिद्ध हुए थे। अगला हमारा गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के नियंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष दुगड्डा आए थे? तो गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पे पूछा रहा है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना वो कौन से वर्ष दुगड्डा आए थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1936 को, ठीक है। 1936 को। और जो जवाहरलाल नेहरू है ना उत्तराखंड 2 बार आते हैं, ठीक है। तो 1936 को जो क्या हुआ था, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के नियंत्रण जो निमंत्रण पे ना जवाहरलाल नेहरू आए थे, ठीक है। कहाँ पे? दुगड्डा में। अगला हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगरपालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वालों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो पूछा रहा है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो तिरंगा झंडा फहराया था अल्मोड़ा में, उनमें कौन शामिल नहीं था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होमवंती देवी, ठीक है। होमवंती देवी इसमें शामिल नहीं थी। माँ की मंगला देवी, रेवती देवी और जीवंती देवी ये इसमें शामिल थी, ठीक है। तो कौन सा शामिल नहीं थे? तो होमवंती देवी शामिल नहीं थी। गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है? तो गंगा का जो निर्माण जो नदियों के संगमों का परिणाम है वो कौन कौन सी नदियां हैं? वो है भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा, और इनका जो संगम होता है वो देवप्रयाग में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा भागीरथी एवं अलकनंदा देवप्रयाग में, ठीक है। गंगा नाम से देवप्रयाग से बहती है। अगर हमारा श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्री बद्रीनाथ जो स्थित है वो अलकनंदा नदी के किनारे है, ठीक है। किस नदी के किनारे? अलकनंदा नदी के किनारे। बागेश्वर किसके तट पर स्थित है? तो बागेश्वर जो तट पर स्थित है सरयू और गोमती के, ठीक है। बागेश्वर सरयू और गोमती के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ पुस्तक की रचना की थी? तो गढ़वाल की जो दिवंगत विभूतियाँ पुस्तक की जो रचना की थी वो भक्त दर्शन ने की थी, ठीक है। किसने की थी? भक्त दर्शन ने। अगला हमारा 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी? तो 1921 में कौन सा ऐसा जो गढ़वाल कांग्रेस की कमेटी के कार्यकर्ता थे ना उनकी जो बैठक का अध्यक्षता जो पुरुषोत्तम पंत ने की थी वो कौन से स्थान पर की थी पूछा रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुगड्डा में, ठीक है। दुगड्डा में 1921 में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी, ठीक है। कब? 1921 में। और दुगड्डा वाली बैठक, ठीक है, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की। गढ़वाल का बारदोली किस रूप में विख्यात है? तो गढ़वाल का जो बारदोली होता है ना वो गुजड़ू को कहते हैं, ठीक है। गढ़वाल का बारदोली गुजड़ू को कहते हैं। और कुमाऊं का पूछा जाएगा तो सल्ट क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है। और ये किसने दिए थे? तो ये नाम दिए थे महात्मा गांधी के द्वारा। अगला है पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है वो सीढ़ीनुमा खेत बना के, ठीक है। सीढ़ीनुमा खेती करके पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो डोडीताल कहाँ पे है? तो जो डोडीताल है ना ये हमारा उत्तरकाशी में, ठीक है। डोडीताल उत्तरकाशी में है, तो ये अभी गलत दिया है यहाँ पे, टिहरी नहीं होगा, ठीक है, उत्तरकाशी होगा। और देवरिया ताल, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा ना जो सही सुमेलित है देवरिया ताल जो है वो रुद्रप्रयाग में, ठीक है। देवरिया ताल कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। ये सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है सही सुमेलित है। वहाँ की जो बीनीताल है वो पौड़ी नहीं है, ठीक है। बीनीताल कहाँ पे? तो बीनीताल चमोली में है।
हरीशताल चंपावत में, ठीक है। अगला हमारा, निम्नांकित में से कौन सा दर्रा गौरी जलाशय से संबंधित नहीं है? तो कौन सा ऐसा दर्रा है जो गौरी जलाशय से संबंधित नहीं है? तो मुलिंगला दर्रा, ठीक है। मुलिंगला दर्रा गौरी जलाशय से संबंधित नहीं है। तो एक साइड हमें हिम्मत दी है और दूसरी साइड जनपद दी है, ठीक है। पूछता जा रहा है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में है, ये बिल्कुल ठीक है। रालम ग्लेशियर पौंटी ग्लेशियर ये पिथौरागढ़ में, ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में है, ठीक है। ये क्या हमारा सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो इसका हमारा करेक्ट, और अलकापुरी जो है वो चमोली में, ठीक है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खतलिंग ग्लेशियर उत्तरकाशी नहीं है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। खतलिंग उत्तरकाशी सुमेलित नहीं है। खतलिंग कहाँ पे है? तो खतलिंग हमारा टिहरी में है, ठीक है। कहाँ पे है? टिहरी जिले में। अगला हमारा, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो अनुसूचित जनजाति पूछी जा रही है, ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित है। अगर अनुसूचित जाति पूछा था तो अनुसूचित जाति के लिए 13 सीटें आरक्षित है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला हमारा, निम्न में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ा के 50% किया था? तो 33% से बढ़ा के जो 50% किया था ना, वो कौन से मुख्यमंत्री के टाइम पीरियड पे हुआ था? तो भुवन चंद्र खंडूरी के टाइम पीरियड पे, ठीक है। और इनका शासनकाल जो था वो 2008 की बात कर रहा है, ठीक है। 2008 में हुआ था ये। अगला हमारा, उत्तराखंड विधानसभा में प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन थे? तो उत्तराखंड विधानसभा में जो पहले मनोनीत सदस्य थे ना, वो कौन थे? ये पूछा रहा है। तो श्री रसेल वैलेंटाइन गार्डनर, ठीक है। श्री रसेल वैलेंटाइन गार्डनर उत्तराखंड विधानसभा में पहले मनोनीत सदस्य थे। निम्न में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे? उत्तराखंड के जो पहले मुख्यमंत्री थे ना, वो नित्यानंद स्वामी थे, ठीक है। नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। अगर पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री आएगा तो सुरजीत सिंह बरनाला, ठीक है। पहले ये राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला। पहले जो मुख्यमंत्री थे वो नित्यानंद स्वामी थे। अगर पहले जो निर्वाचित आता तो ND तिवारी थे, ठीक है। नारायण दत्त तिवारी पहले निर्वाचित थे। अगला हमारा, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड जो विधानसभा थी उसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे प्रकाश पंत, ठीक है। पहले अध्यक्ष थे कौन? प्रकाश पंत। उत्तराखंड के राज्यसभा में सदस्यों की कितनी संख्या है? तो उत्तराखंड जो राज्यसभा है ना, उसमें जो सीटें हैं वो 3 है, ठीक है। राज्यसभा में 3 सीटें हैं, तो सदस्यों की संख्या भी 3 होगी। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष लागू हुआ था? तो जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार जो अधिनियम लागू हुआ था उत्तराखंड में, वो हुआ था 2021 में, ठीक है। कब हुआ था? 2021 में। उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई है, तो नंदा देवी शिखर की जो ऊंचाई है ना 7,817, ठीक है। 7,817 है, तो इसमें नहीं दी है ये, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7,816 मीटर, ठीक है। ये हम लगा सकते हैं इसमें। अगला हमारा, भारतीय हिमालय की पश्चिमी व पूर्वी सीमाएं क्या है? तो भारतीय जो हिमालय है उसकी जो पश्चिमी और पूर्वी सीमाएं हैं वो कौन कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंगा पर्वत और नामचा बारवा, ठीक है। नंगा पर्वत और नामचा बारवा क्या है? भारतीय हिमालय की पश्चिमी और पूर्वी शाखा, ठीक है। पश्चिमी शाखा हो गई नंगा पर्वत और पूर्वी शाखा हो गई नामचा बारवा, ठीक है। अगला हमारा, निम्नांकित जनपदों में नंदा देवी शिखर किस में स्थित है? तो नंदा देवी शिखर जो स्थित है वो चमोली में है, ठीक है। कहाँ पे है? चमोली में। अगला हमारा, उत्तराखंड में किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की गई है? तो उत्तराखंड में जो स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला जो स्थापित की गई है वो कहाँ पे की गई है? गढ़वाल में, ठीक है। कहाँ पे? गढ़वाल में। नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला बताया, ठीक है। नीति आयोग की 2022 की जो रिपोर्ट है ना, उसमें जो उत्तराखंड का सबसे आकांक्षी जिला, ठीक है, सबसे सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है, वो किसको किया है? हरिद्वार को, ठीक है। किसको किया है? हरिद्वार को। भारत के प्रथम रक्षा सेवा जब मुख्य जनरल विपिन सिंह रावत, ठीक है, विपिन रावत सॉरी तो विपिन सिंह रावत किस जिले से संबंधित थे? तो विपिन सिंह रावत जो संबंधित थे वो कौन से जिले से संबंधित थे? तो पौड़ी से, ठीक है। कहाँ से संबंधित थे? पौड़ी से। लोक संगीत में अपनी योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 9 अप्रैल 2022 को जो संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला था ना, वो किसको मिला था? नरेंद्र सिंह नेगी को, ठीक है। वो मिला था नरेंद्र सिंह नेगी को।
भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर है? तो भारत का जो 2021-22 का जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है ना, तो उसमें जो उत्तराखंड का स्थान है वो कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान में, ठीक है। उत्तराखंड भी क्या है, भारत के साथ साथ ऐसे याद कर सकते हैं। तो 2021-22 में उत्तराखंड का जो स्थान है 7वें स्थान पर है उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। अगला हमारा, उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ स्थापित है? तो उत्तराखंड में जो आईटी पार्क है ना वो देहरादून में है, ठीक है। आईटी पार्क कहाँ पे है? देहरादून में। उत्तराखंड के किस जिले में हथकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या है? तो 31 मार्च 2021 तक की जो सर्वाधिक संख्या बताई गई है ना, वो हथकरघा उद्योगों के अंतर्गत पंजीकृत कहाँ पे बताई है? ठीक, उत्तराखंड जिले के कौन से स्थान की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उधम सिंह नगर, ठीक है। उधम सिंह नगर क्या है? सर्वाधिक जो है हथकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की संख्या उधम सिंह नगर में बताई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, अगला हमारा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो उत्तराखंड का जो भारत का 2011 की जनगणना है ना, उसके अनुसार उत्तराखंड का कौन सा ऐसा जिला है जिसमें लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात जो जिले का है वो कौन से जिले का हो जाएगा? हरिद्वार का, ठीक है। हरिद्वार का लिंगानुपात क्या है? सबसे कम है। अगला हमारा, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, ठीक है। उत्तराखंड जो अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी है उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो उरेडा का जो प्रधान कार्यालय है ना वो स्थित है देहरादून में, ठीक है। कहाँ पे है? देहरादून में। 2019-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया था? तो 2019-20 में जो सबसे ज़्यादा योगदान दिया था उत्तराखंड में, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद में, तो कौन से क्षेत्र ने दिया था? द्वितीय क्षेत्र, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र, ठीक है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड का गांधी नाम से जाना जाता है? तो उत्तराखंड का गांधी किसको कहते हैं ये पूछा रहा है, ठीक है। तो इंद्रमणि बडौनी को उत्तराखंड का जो गांधी कहा जाता है वो कहा जाता है इंद्रमणि बडौनी को, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है ना तो चमोली है, ठीक है, चमोली। और चमोली का एरिया पूछा जाए तो 80-30 चमोली का एरिया सबसे बड़ा 80-30 में चमोली है, 80-30 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो उत्तरकाशी आता है। उत्तरकाशी का 80-16 है, ठीक है। उत्तरकाशी का 80-16 वर्ग किलोमीटर है। और तीसरे नंबर पे कौन आता है? तीसरे नंबर पे पिथौरागढ़ आता है 7090, ठीक है। 70-90 जो है वर्ग किलोमीटर पिथौरागढ़ का एरिया है। अगला हमारा, उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ था? तो उत्तराखंड का जो निर्माण हुआ था ना भारतीय राज्यों के कौन से क्रम में हुआ था? तो भारतीय राज्यों के अगर पूछा है तो उत्तराखंड का जो निर्माण हुआ था 27वें राज्य के रूप में हुआ था, ठीक है। 27वें राज्य के रूप में हुआ था। अगर पूछा है तो वर्तमान में कौन सा है? तो वर्तमान में 26वां है, ठीक है। वर्तमान में 26वां राज्य, और जब निर्माण हुआ था तब उस टाइम पे 27वां राज्य था। तो इसका आंसर बता देता हूँ मैं आपको, रीजनिंग का सवाल है, ठीक है, इसमें टाइम लग जाएगा। तो एक कार जो है दूसरे शहरों में जाती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 72 हो जाएगा। तो 72 नहीं, सॉरी, इसका आंसर जो होगा 75 होगा, ठीक है। आयोग ने जो है वो गलत दिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। अगला है, दी गई, इसमें क्या करना है? दोनों को प्लस करना है, 90 + 60 कर देना, ठीक है, अपॉन 2 कर देना। 9×15 यानी कि 150 हो जाएगा, 150/2। तो 150/2 का एवरेज ताल निकाल ली तो हमें क्या हो जाएगा? 175, सॉरी 75 हो जाएगा, ठीक है। 150/2 = 75। अगला हमारा, दी गई, इसका ये भी रीजनिंग है तो इसका भी बता देता हूँ मैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ई क्या है? सबसे लंबा है। अगला है, ये भी रीजनिंग का है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3.5 हो जाएगा, ठीक है। जो दर्पण में दिखता है 3.5 हो जाएगा। इसका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये गायों का जो इनका अनुपात निकालना था ना सिरों का, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7, ठीक है, 7। इसका करेक्ट आंसर है 32। आप मिला लीजिएगा बना के, ठीक है। ये मैं सीधा आंसर बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण पश्चिम। मानव नेत्र किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो मानव नेत्र जो बनाते हैं पूछा रहा है कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाते हैं ना वो कहाँ पे बनाते हैं? तो दृष्टिपटल पे, ठीक है। दृष्टिपटल पे क्या बनाते हैं? मानव नेत्र प्रतिबिंब बनाते हैं। अगला है, अगली संख्या कौन सी मिलेगी करके, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 9/16 अगली संख्या होगी। अगला हमारा,
तो इनमें जो साइन चेंज करने वाला बता रहा है, ठीक है। तो साइन चेंज करने के लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 77 आएगा टोटल, ठीक है। अगला है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 73। गेहूं के दाने होते हैं, तो गेहूं के जो दाने होते हैं वो क्या होते हैं, फल होते हैं, ठीक है। गेहूं के दाने क्या होता है, फल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गेहूं के दाने फल है। अगला है, जस्टिन पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष के प्रभार किसने संभाला, ठीक है। तो जो जस्टिन पीसी थे ना, पूछा कि जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद जो लोकपाल का अध्यक्ष का जो प्रभार संभाला था वो किसने संभाला था, वो संभाला था जस्टिस प्रदीप कुमार मोहतली, ठीक है। जस्टिस प्रदीप कुमार मोहती ने। अगला हमारा, निम्न में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 में सम्मानित किया गया है। पूछा रहा है कि कौन है ना ऐसा, इसको प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था। तो ये सम्मानित किसको किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली, ठीक है, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था। अगला है, किस शहर ने 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की थी, ठीक है। तो ये कौन सा शहर था, ये था गांधीनगर गुजरात, ठीक है। गांधीनगर गुजरात में 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की थी। अगला हमारा, निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता था। तो कौन ऐसा है ना जिसने जनवरी 2022 में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता था, वो कौन है, ठीक है। कौन है पूछा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु, ठीक है। पीवी सिंधु ने जीता था ये खिताब। अगला हमारा, निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था। तो यूक्रेन में जो फंसे भारतीय थे ना, मेडिकल छात्र थे जो, उनको जो भारत लाया गया था वो कौन से ऑपरेशन के तहत लाया गया था, तो वो था ऑपरेशन गंगा, ठीक है। किसके तहत, ऑपरेशन गंगा के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, विंडोज लिनक्स मैक, ठीक है, मैक ओएस और उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विंडोज है, लिनक्स है और मैक ओएस है और उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, ठीक है। अगला है, 1 टेराबाइट में शामिल है। तो 1 टेराबाइट में शामिल है क्या, 1024 गीगाबाइट, ठीक है। 1024 गीगाबाइट के बाद क्या आता है, टेराबाइट आता है ना, तो 1024 टेराबाइट है। किसमें, 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट होता है, ठीक है। अगला हमारा, ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को कहा जाता है। तो अवांछित जो वाणिज्यिक संदेश होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, वो होते हैं स्पैम, ठीक है। वो क्या होते हैं, स्पैम होते हैं। अगला है, भारत में आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो भारत में जो आईटी अधिनियम जो अस्तित्व में आया था ना, वो कौन से वर्ष आया था, वो पूछा रहा है। तो 2000 में, ठीक है। सन 2000 में क्या आया था, ये अस्तित्व में आया था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, इसका करेक्ट आंसर है, महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था महावीर का जन्म, वैशाली में। और लुम्बिनी वन में किसका हुआ था, तो गौतम बुद्ध का, ठीक है। अगला है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम क्या है। तो कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार था ना, वो अलाई दरवाजा था, ठीक है। अलाई दरवाजा था कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार। और सीरी का दरवाजा, सीरी का जो किला था ना, वो किसने बनाया था, तो वो बनाया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और अलाई दरवाजा किसने बनाया था, तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है। तो ऊर्जा का जो नवीनीकरण स्रोत है वो कौन सा है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का नवीनीकरण क्या है, स्रोत है, तो सूर्य का प्रकाश हो जाएगा इसका। भारतीय उपग्रह क्लाइमसैट V2 के प्रक्षेपण की तिथि है। तो भारतीय जो उपग्रह था क्लाइमसैट V2, ठीक है, उसके जो प्रक्षेपण की जो तिथि है वो कौन सी पूछा रहा है, तो 24 जनवरी 2019, ठीक है। 24 जनवरी 2019 को क्या किया था, भारतीय उपग्रह क्लाइमेट V2 को प्रक्षेपण किया था। अगला है, कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो कोविशील्ड जो है भारत की जो कोविड वैक्सीन है, ठीक है, भारत की क्या है, कोविड वैक्सीन है, उसका उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा, ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा कोविशील्ड या भारत की जो कोविड वैक्सीन का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। कोविशील्ड का उत्पादन कौन कर रहा है, तो सीरम इंस्टीट्यूट। तो अगला हमारा,
भारतीय वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो पूछा रहा है कि भारतीय जो वन स्थिति है ना 2021 का जो सर्वेक्षण हुआ था उसके अनुसार निम्न राज्यों में से किस में एक सर्वाधिक वन क्षेत्र है। ठीक है, किस में क्या है, एक सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस में हो जाएगा, वो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। अगर यहाँ पे एमपी होता है तो टॉप पे एमपी है। ठीक है, अगला हमारा मीटियोर अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित। तो मीटियोर अभियान का जो संबंध है वो किससे संबंधित है, ये पूछा रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मीटियोर अभियान का जो संबंध है वो किससे है। इसका करेक्ट आंसर है अंध महासागर का जैविक अध्ययन। ठीक है, अंध महासागर का जो जैविक अध्ययन है ना, इससे संबंधित है मीटियोर अभियान। अगला हमारा शिवा समुद्रम जलप्रपात निम्न नदियों में से किस पर स्थित है। तो शिवा समुद्रम जो जलप्रपात स्थित है, पूछा रहा है कि कौन सी नदियों पे स्थित है। ठीक है, तो कावेरी पे है। ठीक है, कहाँ पे है, कावेरी नदी पे। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, कावेरी करेक्ट है। निम्न में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था। तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे ना वो कौन थे, ये पूछा रहा है। ठीक है, तो जीवी मावलकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पष्टता का उन्मूलन किया गया है। तो अस्पष्टता का जो उन्मूलन किया गया है ना भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद पे किया गया है, तो आर्टिकल 17। ठीक है, आर्टिकल 17 अस्पष्टता से संबंधित है। ठीक है, अगला हमारा शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो जब जो शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित था ना 74वां संविधान संशोधन, तो उस अधिनियम के जब पारित हो रहा था उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे भारत के, ये पूछा रहा है। तो ये हुआ था पीवी नरसिम्हा राय द्वारा। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राय उस टाइम पे क्या थे, 74वें संविधान संशोधन के टाइम पीरियड पे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, भारत के। अगला है अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए गए हैं। तो पद से हटाए गए हैं, पूछा रहा है। ठीक है, अभी तक जो सर्वोच्च न्यायालय भारत में जो अभी तक पूछा है कि महाभियोग की जो प्रक्रिया हुई ना उससे कितने न्यायाधीशों को हटाया गया है। तो अभी तक ये प्रक्रिया से किसी भी न्यायाधीश को नहीं हटाया गया है। ठीक है, यह प्रक्रिया से अभी तक कोई भी, इसका करेक्ट आंसर है किसी को भी नहीं हटाया गया है। अगला हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत का सर्वोच्च, ठीक है, कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गम्यंतक है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा निर्यातक जो है वो कौन सा देश है। तो निर्यातक पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन से देश पे है, वो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, यूएसए पे क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, गंतव्य है। ठीक है, निर्यातक सबसे ज़्यादा कहाँ गया है, निर्यात कहाँ पे किया है, तो कहाँ पे किया है, संयुक्त यूएसए पे। ठीक है, यूएसए पे। अगला हमारा निम्न में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है। तो भारत सरकार की जो काश्तकारी व्यवस्था में जो सुधार का अंग नहीं है वो कौन सा है। ठीक है, कौन सा नहीं है, ये पूछा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भूमि की चकबंदी करना। ठीक है, भूमि की चकबंदी करना ये भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था की सुधार का अंग नहीं है। बाकी लगान का नियमन करना, काश्त अधिकार की सुरक्षा करना, काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार देना, ये सब क्या है, भारत की सरकार के काश्तकारी व्यवस्था के अधीन है। ठीक है। अगला हमारा किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया था। तो जो पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया था तो वो किन दो बैंकों किया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एवं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का हाल ही में किसमें किया था, पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया था। ठीक है। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संघीय वित्त की समस्या नहीं है। तो भारत की जो संघीय वित्त की समस्या नहीं है वो वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व। ठीक है, वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व, ये कोई संघीय जो वित्त की समस्या नहीं होगी। ठीक है, ये तो डेवलपमेंट हो रहा है तो ये सही है। ठीक है, तो यह कोई समस्या नहीं है। अगला हमारा उस एकमात्र विदेशी व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सन 1857 को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप में सहयोग दिया था। तो कौन सा ऐसा देश है, पूछा रहेगा ना, विदेशी शक्ति कौन सी ऐसी विदेशी शक्ति है जिसने 1857 में के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया था। तो अंग्रेजों का जो सहयोग किया था 1857 की क्रांति को दबाने के लिए, वो किसने किया था, तो नेपाल ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, नेपाल ने। बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित थी। तो बोस्टन जो चाय पार्टी संबंधित थी वो संबंधित थी अमेरिकी क्रांति से। ठीक है, किससे संबंधित थी बोस्टन चाय पार्टी, अमेरिकी क्रांति से। अगला हमारा बुशमैन का क्षेत्र है। तो बुशमैन का जो क्षेत्र है वो क्या है,
कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। बुशमैन का जो क्षेत्र है वो कालाहारी मरुस्थल है, ठीक है। क्या है? कालाहारी मरुस्थल बुशमैन का क्षेत्र है। अगला हमारा हिंदी का पोर्शन आ गया, ठीक है। तो आकाश के तारे तोड़ लाने का मुहावरे का अर्थ है। तो आकाश के जो तारे तोड़ लाने का मुहावरे का अर्थ है बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना, ठीक है। कहते हैं ना तुम आकाश के तारे तोड़ के ला गए, यानी बहुत बड़ा कार्य कर दिया या असंभव कार्य कर दिया तुमने। अगला हमारा टिप्पणी, टिप्पण की भाषा होनी चाहिए। तो टिप्पण की जो भाषा होनी चाहिए वो वस्तु प्रधान होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए? वस्तु प्रधान होनी चाहिए टिप्पण की भाषा। शब्दावली शब्द का अर्थ है। तो शब्दावली शब्द का अर्थ क्या है? शब्दों के समूह को शब्दावली कहेंगे ना। तो शब्द जैसे वर्णावली कहते हैं, तो यानी वर्णों के समूह को वर्णावली कहते हैं वर्णमाला में। तो वैसे शब्दावली क्या हो जाएगा? शब्दों के समूह को क्या हो जाता है? शब्दावली कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में जो चाणक्य नाम है वो किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर में एक फॉन्ट का है, ठीक है। चाणक्य नाम जो है कंप्यूटर में एक फॉन्ट का नाम है चाणक्य। कबीर निम्नलिखित में से किस शाखा के प्रतिनिधि कवि थे, ठीक है। जो कबीर थे वो कौन सी शाखा से संबंधित थे? ज्ञानाश्रयी शाखा से, ठीक है। ज्ञानाश्रयी शाखा से कबीर का संबंध ज्ञानाश्रयी शाखा से था। अगला है हमारा कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। तो कृष्ण जो गीतावली के रचयिता हैं वो तुलसीदास हैं, ठीक है। कौन है? तुलसीदास। और रामचरितमानस भी तुलसीदास ने लिखी थी, किस भाषा में? अवधी भाषा में, ठीक है। कर्म क्षेत्र के लेखक का नाम है। तो कर्म क्षेत्र के जो लेखक का नाम है वो क्या है? पूछा रहा है, ठीक है। तो प्रेमचंद्र, ठीक है। कर्म भूमि के लेखक का नाम क्या है? सॉरी, प्रेमचंद्र है, ठीक है। कर्म भूमि के जो लेखक है ना उनका नाम क्या है? प्रेमचंद है। अगला हमारा हिमकिरीटिनी के रचयिता का नाम है। तो हिमकिरीटिनी जो लिखी है ना, हिमकिरीटिनी, तो इसके जो रचयिता के नाम है वो क्या है? तो माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। हिमकिरीटिनी जो लिखी है वो माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी है। अगला हमारा महादेवी वर्मा के रेखा चित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र भक्तिर का वास्तविक नाम क्या था? तो भक्तिर के जो प्रमुख पात्र है भक्तिर का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लक्ष्मी। लक्ष्मी क्या था? इसका वास्तविक नाम था। भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृतिक के उपरांत तीसरी भाषा है। तो भारतीय जो आर्य भाषा है ना उसके विकास क्रम में जो पाली और प्राकृतिक के बाद उपरांत पूछा रहा है, ठीक है। उपरांत यानी उसके बाद तीसरी जो भाषा है वो कौन सी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपभ्रंश, ठीक है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट ऐसे करके आती है ना। तो इसकी तीसरी भाषा क्या हो जाएगी? संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगी? अपभ्रंश हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा कुमाऊँ का प्रमुख क्षेत्र है। तो कुमाऊँ का जो प्रमुख क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा? ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नैनीताल और अल्मोड़ा, ठीक है। नैनीताल और अल्मोड़ा कुमाऊँ का एक प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है। अगला हमारा देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। तो देवनागरी लिपि का जो जन्म हुआ है वो रोमन से हुआ है, सॉरी रोमन से नहीं, ब्राह्मी से हुआ है, ठीक है। ब्राह्मी से देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। रोमन से किसका हुआ है? इंग्लिश का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा जब वाक्य लिखते समय कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है? तो वाक्य में अगर कोई शब्द छूट जाए या कुछ छूट जाता है तो हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो पूछा रहा है। तो निर्देशित चिन्ह का, ठीक है। सॉरी, वाक्य में अगर कोई प्रदर्शित अंग छूट जाता है ना तो हम उससे हंसपद बनाते हैं ना, हंसपद ऐसे करके लिखते हैं। और यहाँ पे अगर जैसे कोई शब्द छूटा हो, हाँ छूटा हो तो हाँ लिख देंगे हम यहाँ पे। तो ये क्या है? हंसपद है, ठीक है। क्या है? हंसपद है। अगला हमारा इसका चिन्ह पूछाएगा तो ये है हंसपद का चिन्ह, ठीक है। अगला हमारा भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड न किए जा सके कहलाती है। तो भाषा की वह सबसे छोटी इकाई ना जिसके खंड नहीं किए जा सकते तो उसको क्या कहते हैं? ये पूछा रहा है। तो वो वर्ण है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते, वर्ण के खंड नहीं किए जा सकते, ठीक है। बाकी शब्द, पद और वाक्य के खंड किए जा सकते हैं। अगला हमारा अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अंतिम पूछा रहा है कि प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय होते हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं, ठीक है। शब्द के अंत में लग के जो वाक्य का अर्थ बदलते हैं वो प्रत्यय होते हैं और उपसर्ग के शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, ठीक है। और पूछा रहा है कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय पूछा रहा है तो अंतिम में लगेगा ना, तो अंतिम में इम प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। इम प्रत्यय। अगला हमारा निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है ये पूछा रहा है, ठीक है। तो अच्छा नीम, अच्छा अरावली, अच्छा जामुन, अच्छी चंबल। तो चंबल नदियों का नाम है ना, तो नदियों के नाम पे क्या आता है? सभी नदियाँ क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है, ठीक है। सभी नदियाँ स्त्रीलिंग होती है और सभी देश स्त्रीलिंग होते हैं श्रीलंका को छोड़ के। श्रीलंका को स्त्रीलिंग है, बाकी सभी देश क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है।
तो श्रीलंका क्या है, अपवाद है वैसे ही। और चंबल क्या होती है, सभी नदियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। तो चंबल क्या है, वैसे ही चंबल स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, क्योंकि क्या है, ये नदियों में आती है। अगला हमारा, रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न शब्दों के जोड़ से बनता है, ठीक है। रेलगाड़ी कौन से भिन्न भिन्न भाषाओं के जो शब्द हैं उनके जोड़ से बना है, कौन सी भाषा है ये पूछा रहा है, ठीक है। तो रेलगाड़ी, तो गाड़ी क्या हो जाएगा, गाड़ी अंग्रेजी, गाड़ी हिंदी शब्द है, ठीक है, और रेल क्या हो जाएगा, इंग्लिश शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी जो बना है वो अंग्रेजी और हिंदी से बना है, ठीक है। रेल जिसमें क्या होता है अंग्रेजी, और गाड़ी जो है क्या है, हिंदी है, ठीक है। अगला हमारा, निम्नलिखित में अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि के पर्यायवाची कौन कौन से हैं पूछा रहा है, ठीक है। तो अग्नि के पर्यायवाची जो है वो आग है, ठीक है, और वैश्वानर है, वैश्वानर है, ठीक है। आग और वैश्वानर अग्नि के पर्यायवाची हैं। बाकी अनल और अनिल है, ठीक है। अनल जो है और अनिल है, दो है। तो अनिल जो है ना वो हवा का होता है, ठीक है। अनिल हवा का होता है, अनल आग का होता है, ठीक है। तो अनिल जो है इसका अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनिल। अनिल किसका पर्यायवाची है, तो अनिल वायु का पर्यायवाची है, ठीक है। किसका, वायु का। सदानंद में संधि है, तो सदानंद, तो पूछा रहा है कि सदानंद में कौन सी संधि है, ठीक है। तो व्यंजन संधि है, ठीक है। सदानंद में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। अगला हमारा, आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो यह वाक्य किस प्रकार का है, इच्छावाचक है, ठीक है। आपकी यात्रा मंगलमय हो इच्छावाचक है। इसमें जो भी आशीर्वाद मिलेंगे या शुभकामनाएं मिलेंगी ना, वो सब इच्छावाचक में आती है। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये इच्छावाचक हो गया, ठीक है।